हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कॉपी किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी ट्रिक लगाएंगे और आंसर लेके आते हैं। कह रहा है कि इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस लंबे से एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है कि किसका वैल्यू कितना आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन तो है। चलो सबसे पहले अपने गिवन को यूज करते हैं थोड़ा सा और इस sin स्क्वायर को इस 1 के उधर लेके जाते हैं। तो कितना आएगा चेक करो। sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। उधर चला गया ना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। अब एक रिलेशन पता चला कि कहीं पर अगर साइन थीटा लिखा होगा तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लेकिन अगर कहीं cos स्क्वायर थीटा लिखा होगा और जरूरत पड़ी तो साइन थीटा भी लिख सकता हूं। इट डिपेंड्स कि मुझे किसका फायदा होने वाला है। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, अब उसमें पक्की बात कुछ ट्रिक तो जरूर छुपा होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आसान तो नहीं है। तो देखो मैं ट्रिक कैसे ढूंढ रहा हूं। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में इन तीन टर्म्स के आगे 2 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इन तीन को अलग यूज करता हूं। 1 2 3 4, इन 4 टर्म को अलग से यूज करूंगा। देखो किस तरह से। cos 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, इसे मैं एक ब्रैकेट मान लेता हूं और इन तीनों में से चेक करो 2 कॉमन आ रहा है। तो इस तरह का कोई लॉजिक लगाऊंगा जिससे मेरी कोई बात बन जाए। 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। एक चीज का ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर लिखा है तो sin थीटा लिख सकता हूं। अब जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो इन दो टर्म्स के आगे 3 लिखा हुआ है। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें दो टर्म्स के आगे 3 लिखा हो? जरा ध्यान से देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या सर आइडेंटिटी तो है जिसमें दो टर्म के आगे 3 लिखा होता है? तो चेक करो, ये जो हमें 4 टर्म्स दिए हैं कहीं आइडेंटिटी को फॉर्म तो नहीं कर रही? तो चेक करके देख लेते हैं। इसको मैं लिखता हूं cos 4 की पावर 3, लिखा तो cos 12 थीटा ही है ना, तो हाँ a क्यूब बन गया। अब इसको देखते हैं, प्लस cos स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि मुझे चाहिए तो ऊपर क्यूब ही, तो क्यूब लाने के लिए मुझे 6 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3। तो एक तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। चलिए 3a स्क्वायर b बना के देखते हैं। तो 3a स्क्वायर b, b कितना है? ये cos स्क्वायर थीटा। तो चेक करना जरा, 3 ये हो गया cos 8, क्योंकि 4 2 8 और 2 और है, तो cos 10 हो गया। चेक करो, बिल्कुल सही है कि ये जो टर्म है वो 3a स्क्वायर b की ही है। अब ये टर्म लिखते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा और 3ab स्क्वायर। और b कितना है? b है आपका cos स्क्वायर और उस पर भी स्क्वायर लगाना है, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चेक करो कितने cos हो गए? 2 2 4, 4 cos तो यहां हो गए और 4 यहां पर है, तो टोटल 8 cos हो गए। और चेक करो यहां कितने cos है? यहां 8 cos ही है। मतलब ये जो 4 टर्म है ये मिलकर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a कितना है आपका? cos की पावर 4 थीटा प्लस b कितना है आपका? cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसे अगर पूरा खोलेंगे तो पूरे 4 टर्म इसी फॉर्म में लिखे हुए आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था। प्लस ये, तो प्लस का 2 तो बाहर कर लेते हैं। अब cos की पावर 4 है ना, जिसको cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसे एज इट इज लिखा रहने दो, और माइनस का 1, ये लीजिए। अब यहां पर भी cos की पावर 4 है इसकी तरह, तो इसको भी वही करते हैं, स्क्वायर पे स्क्वायर लगाते हैं, cos स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ये वाला cos स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, क्यूब प्लस 2। अब चेक करो, cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया sin थीटा, लेकिन उस पे स्क्वायर भी तो लग रहा है, तो sin थीटा पे स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये हो गया sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दीजिए, माइनस का 1। सेम स्टेप यहां पर कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, उस पर स्क्वायर लग रहा है, तो यहां पर भी कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दीजिए, क्यूब अपनी जगह पर, 2 बाहर, ब्रैकेट चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 आ गया। माइनस 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई जीरो ही आएगा। यहां चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1, 1 का क्यूब लगा हुआ है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 ही आ गया। और फाइनल आंसर कितना आ गया कि जो हमें ये गिवन एक्सप्रेशन था उसका फाइनल आंसर आया 1 हमारे पास। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।